बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आरडी शिक्षा में। आज हम स्वर और व्यंजन के बारे में बात करेंगे और ट्रिक से उन्हें याद करेंगे। कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं और भी इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको आज इस वीडियो में कवर करेंगे और ट्रिक से याद करेंगे। दोस्तों आपको मिनटों में क्या सेकेंडों में याद हो जाएगा और भूल भी नहीं पाएंगे। कम से कम 1 मिनट में आप कई क्वेश्चनों का हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वरों की संख्या है। 5 सेकंड आपके लिए। यदि आपने चुना 11 स्वर तो आपने सही चुना। स्वरों की संख्या 11 है। चलिए दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है स्वर। स्वर के पीछे अगर हम गा जोड़ देंगे तो हमारा स्वर्ग यानी कि स्वर्ग बन जाएगा। अगर स्वर के पीछे गा जोड़ देंगे तो स्वर्ग बन जाएगा और ग्या से क्या बनेगा, 11। गा से 11 बन जाएगा दोस्तों। तो स्वर से आपको याद आएगा स्वर्ग। जब भी स्वर को आप पढ़ेंगे आप ध्यान में रखिए कि स्वर से आपको स्वर्ग याद आना चाहिए। तो स्वर यानी कि स्वर्ग जैसे याद आएगा वैसे ही आप गा से पकड़ लेंगे कि गा से 11 होता है। तो स्वर्ग याद रखिए तो स्वर 11 याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जीभ के आधार पर स्वरों के भेद हैं। यदि आपने चुना 3 तो सही चुना। ये दूसरा विकल्प 3। जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या 3 है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों। हमें पता है कि जीभ का क्या काम पड़ता है, स्वाद लेने का काम पड़ता है, बोलने का काम पड़ता है। तो हम जीभ से यहाँ याद रखेंगे स्वाद लेने का काम है। तो जीभ से हम स्वाद लेते हैं और सामान्य तौर पर खट्टा, मीठा और तीखा, यही 3 चीज़ का स्वाद हम अपने जीवन में ज़्यादातर लेते हैं। खट्टा, मीठा, तीखा, 3 चीज़ यानी कि 3 स्वाद को हम जीभ से ज़्यादातर लेते हैं, खट्टा, मीठा और तीखा। तो जब भी जीभ के आधार पर स्वरों का बात आवे तो आप याद रखिए जीभ से 3 स्वाद, खट्टा, मीठा, तीखा, तो 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओष्ठ के आधार पर स्वरों के भेद हैं। यदि आपने चुना 2 तो सही चुना। ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसको हम कैसे याद रखेंगे। ओष्ठ, ओष्ठ यानी ओठ, और ओठ कितने हैं, 2 ही तो ओठ है, एक ऊपर और एक नीचे। तो ओठ कितने हैं दोस्तों, ओठ हमारे 2 ही हैं। एक ऊपर हो जाता है, एक हो जाता है नीचे। तो इस तरह से ओष्ठ के आधार पर स्वरों की संख्या 2 याद रहेगी क्योंकि 2 ही ओठ होते हैं। और एक ट्रिक हम आपको बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर भेद की बात आई है। भेद माने क्या होता है, चीरना, फाड़ना, काटना, छेदना। तो भेद से हम याद रखेंगे कि चीरना, तो चलिए इसको हम चीर देते हैं या काट देते हैं। ओष्ठ को किसके आधार पर पूछा गया, ओष्ठ के आधार पर पूछा गया। तो ओष्ठ को काटिए सीधा सीधा ऐसे। अगर हम ओष्ठ को ऐसे सीधा सीधा काट देते हैं तो एक ओ निकलता है और एक ठ यानी आधा सा और ठा, यानी कि एक वर्ड उधर हो जाता है, एक वर्ड इधर हो जाता है। तो कै वर्ड बना हमारा, 2 वर्ड पूरा पूरा बन जाता है। तो इस तरह से भी हमारा 2 निकल गया दोस्तों। ओठ को अगर हम भेद दें तो 2 वर्ड ही हमारा निकलेगा। याद रखिएगा, ओष्ठ का भेद पूछा, स्वर के भेद पूछा, तो ओष्ठ को भेदने के लिए हम बीच से तीर लगाएंगे तो 2 वर्ड हमारे यहाँ से निकल जाएगा। तो ओष्ठ का हो जाएगा 2 और 2 ओठ, 2 संख्या भेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख के आधार पर स्वरों के भेद हैं। यदि आपने चुना 4 तो सही चुना। कैसे याद करेंगे दोस्तों। देखिए, मुख से हम 4 चीज़ आमतौर पे ज़्यादा खाते हैं। प्रायः हम जीवन में मुख्य रूप से यानी मुख से 4 चीज़ रोज़ डेली खाते हैं। क्या, सबसे पहले खाते हैं दाल, उसके बाद खाते हैं भात, चावल, और फिर हमारा हो जाता है रोटी। ये 4 चीज़ हम अधिकतर जीवन में खाते रहते हैं। दाल, भात, रोटी और सब्जी। किससे खाते हैं, मुंह से खाते हैं दोस्तों। तो जब भी मुंह की बात आवे तो मुंह से 4 चीज़, दाल, भात, रोटी, सब्जी हम बहुत खाते हैं। इसलिए याद रखिएगा मुंह के आधार पर स्वरों के भेद 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोगवाह स्वरों की संख्या है। आयोगवाह स्वरों की संख्या। यदि आपने चुना 2 तो सही चुना दोस्तों। आयोगवाह स्वरों की संख्या 2 ही है। चलिए हम इसको याद कैसे करेंगे। याद करने के लिए देखिए दोस्तों, आयोगवाह में गवाह आया है। योग वाह यानी कि आयो और गवाह, आया और गवाह दिया। देखिए दोस्तों, गवाह देने के लिए कम से कम 2 आदमी, कोई अकेला गवाह नहीं दे पाएगा। किसी चीज़ का गवाह देने के लिए कम से कम 2 आदमी होना चाहिए। याद रखिएगा, जब भी
गवाह की बात आएगी तो गवाह देने के लिए कम से कम 2 आदमी होने चाहिए, तभी गवाह मानी जाती है। 2 आदमी से कम नहीं होने चाहिए। एक आदमी क्या गवाह देगा, उसका क्या माना जाएगा, 2 आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्यंजनों की संख्या है। यदि आपने चुना 33 तो आप सही चुने। कैसे याद रखेंगे, व्यंजन, व्यंजन देखिए दोस्तों, भोजन को भी कहते हैं भोजन। अरे कहते हैं 56 प्रकार का व्यंजन बना है, तो यानी कि 56 प्रकार के भोजन बने हैं। और व्यंजन से हम यही समझेंगे दोस्तों, भोजन को, व्यंजन से हमें भोजन याद आना चाहिए, तो आपका ट्रिक बहुत अच्छे से काम करेगा। व्यंजन यानी कि भोजन, तो भोजन कभी अगर तीखा हो जाता है तो आप बोलते हैं ना कि भोजन आज बहुत तीत है, भोजन बहुत तीत है। और तीत से अगर कोई संख्या बनेगी, तीत यानी 3 3, तीत से 3 3 ही संख्या बनेगा, दूसरा कोई नहीं। तो भोजन बहुत तीत है यानी कि 3 3। तो जब भी व्यंजनों की बात आवे तो भोजन याद रखिए, और भोजन बहुत तीत है इसलिए 3 3 यानी कि 33। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्यंजन के भेद हैं। यदि आपने चुना 3 तो सही चुना। व्यंजन के 3 भेद होते हैं दोस्तों। कैसे याद रखेंगे, हमने आपको अभी बताया पीछे कि भेद का मतलब चीरना, काटना होता है। तो व्यंजन को काटना है, व्यंजन का भेद करना है, तो चलिए हम व्यंजन को भेद देते हैं। एक यहाँ से भेदेंगे, यहाँ से, और एक यहाँ से। सॉरी दोस्तों, सही से इसको भेदने के लिए यहाँ से अलग अलग भेदेंगे, यानी कि यहाँ से। तो एक हमारा मिल जाएगा या, यानी कि ब्या, यानी कि एक इधर हो जाएगा या, और एक बीच में, और एक ना। तो 3 वर्ड हमारे अलग अलग पूरे पूरे मिल जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से अगर व्यंजन को भेदा जाए तो हमारा 3 वर्ड मिलेगा, और 3 वर्ड से हमारा बन जाता है 3। तो व्यंजन के जब भी भेद होंगे तो कितने होंगे, व्यंजन के 3 भेद होंगे। याद रखेंगे, इसी को चीर देना है 2 जगह से, तो ये 3 व्यंजन हमारा मिल जाएगा, यानी कि 3 भेद इसके मिल जाएंगे। ये ट्रिक है दोस्तों, याद रखिए, इस तरह से इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन की संख्या है। दोस्तों ट्रिक आपको थोड़ा पर जरूर लगेगा, लेकिन ये मेरा दावा है कि अगर आप ट्रिक याद रखेंगे तो पेपर में, किसी भी परीक्षा में आप सही विकल्प चुनने में पीछे नहीं होंगे, और आपसे कभी गलती भी नहीं होगी। यदि आपने चुना स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 तो आप सही चुने हैं। 25 होगा दोस्तों। कैसे याद रखेंगे, स्पर्श और व्यंजन, व्यंजन को हमने बताया भोजन से संबंधित, इसको आप भोजन समझिएगा। और स्पर्श मतलब छूना, यानी टच करना, स्पर्श करना। तो भोजन को अगर कोई स्पर्श कर दिया, छू दिया, तो आप अगर उसको खाएंगे तो अगर गलत आदमी, यानी कि अच्छा आदमी नहीं है, कोई बुरा आदमी छू दिया तो भोजन करेंगे तो भोजन पचेगा नहीं, भोजन पची नहीं, 25 से 25 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि भोजन को स्पर्श किया गया है। तो स्पर्श किया हुआ भोजन, यानी कि छुआ गया भोजन, टच किया गया भोजन आप खाएं और आपको भोजन पची नहीं। तो ऐसा याद रखेंगे, भोजन को स्पर्श किया गया इसलिए भोजन पची नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या है। यदि आपने चुना 4 तो सही चुना। पहला विकल्प दोस्तों 4 होगा। कैसे याद रखेंगे, देखिए अंत अस्त का बात किया है, अंतस्थ व्यंजन 4 होता है। कैसे याद रखेंगे, अंतस्थ मैंने अंततः, इसमें देखिए दोस्तों अंततः आ रहा है, इसमें अंततः देखेंगे, अंतस्थ में अंततः आएगा। तो अंततः हम जीवन में बहुत बार प्रयोग करते हैं कि अंततः काम चौपट हो गया, अंततः काम चौपट हो गया। तो चौपट से हो जाएगा 4, और अंततः से अंतस्थ बन जाएगा। तो अंतस्थ से आप याद रखिए, इसमें अंततः है। तो कोई भी काम होता अगर बिगड़ जाता है करते करते, तो लोग कहते हैं अब तक तो सही था लेकिन अंततः काम बिगड़ गया, चौपट हो गया। तो अंततः काम चौपट हो गया, तो अंततः अस्त का हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उसमें व्यंजनों की संख्या है। यदि आपने चुना 4 तो सही चुना। कैसे याद रखेंगे, उष्म का मतलब क्या होता है, गर्म, यानी कि गर्मी हो जाएगा दोस्तों। और व्यंजन को तो हमने बताया भोजन, यानी कि गरम गरम भोजन। और आपको पता है गरम गरम भोजन मिल जाए तो चाप के खाते हैं, चाप के खाएंगे, खूब दबा करके, कहेंगे गरम गरम भोजन मिला है, ठूस लेंगे, खूब नाक तक ठूस लेंगे, क्योंकि चाप करके, ठूस करके भोजन करेंगे, नाक तक चाप करके भोजन करेंगे, क्योंकि गरम गरम भोजन मिला है। तो चाप के भोजन करेंगे तो 4 आपका हो जाएगा। तो याद रखिएगा, गरम गरम भोजन मिला तो चाप के भोजन करेंगे, तो चाप से हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है।
यदि आपने चुना 4 तो सही चुना। देखिए दोस्तों, इसमें हम आपको 2 तरह से बता रहे हैं। संयुक्त की जब भी बात आएगी तब भी आप 4 समझिएगा, चाहे संयुक्त व्यंजन पूछा जाए, चाहे और कोई भी चीज़ पूछा जाए, चाहे वर्ड ही क्यों ना पूछा जाए, लेकिन संयुक्त की जब बात आएगी तो आप 4 ही समझिएगा। इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं दोस्तों, बस यही ध्यान रखना है कि संयुक्त की जब बात आए तो 4 याद रखना। और अगर आपको याद रखना है ट्रिक के आधार पे, तो एक इसका हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। संयुक्त का मतलब क्या हो जाएगा? संयोग। संयोग यानी कि जब 2 आदमी मिलते हैं, काफ़ी दिन से अलग हो गए हैं और ज़्यादा दिन के बाद अगर मिलते हैं तो इतने खुश होते हैं, लगता है कि उनके जीवन में 4 चाँद लग गया। कितने चाँद? 4 चाँद बोलते हैं ना, कि काफ़ी दिनों के बाद संयोग हुआ, यानी कि काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं, इतने खुश होते हैं कि जैसे चाँद लग जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या है। दोस्तों आपको ट्रिक ये अटपट लग रहा होगा, लेकिन याद रखिए पेपर में कभी भी आपसे गलती नहीं होगी सही आंसर चुनने के लिए। और अगर आपको ट्रिक भूले भी तो आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा तो ट्रिक आपको याद हो जाएगा। तो द्विगुण का जो व्यंजनों की संख्या है या उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या दोस्तों वो 2 है। अगर आप 2 चुने हैं तो सही है। कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों, द्विगुण में 2 आ ही जा रहा है तो 2 से हमारा 2 ही तो निकलेगा। 2 से दोस्तों हमारा 2 बन जाएगा। तो जब भी उत्क्षिप्त की बात या द्विगुण की बात आवे तो समझ लीजिए कि यहाँ 2 है तो 2 ही होगा। और अगर उत्क्षिप्त पूछ लिया तब कैसे हम लगाएंगे? उत्क्षिप्त, देखिए उत्क्षिप्त में छिप्त आ रहा है। क्षिप्त माने छिपना, छिप्त यानी छिप गया। तो कहते हैं ना कि भाई दोनों को लोगों को देखो, इन दोनों को देखो कैसे छिप जा रहे हैं एक दूसरे में, एकदम एक ही शक्ल के हैं, ये दोनों छिप जा रहे हैं क्योंकि एक ही शक्ल के हैं। तो इस तरह से हम बहुत बात करते हैं दोस्तों, और जीवन में इस तरह से देखते भी हैं कि ये 2 लोग एक ही मॉडल के हैं जो कि एक में छिप जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अघोष व्यंजनों की संख्या है। यदि आपने चुना 13 तो सही चुना। पहला विकल्प दोस्तों 13 सही होगा। अघोष व्यंजनों की संख्या 13। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे देखिए अघोष, घोष को याद रखेंगे घूस, घोष यानी घूस। अघोष अगर कहेंगे तो आप अघोष ही समझिएगा, यानी अघोष को आप अघूस अगर बनाए रखेंगे तो ट्रिक हमारा अच्छे से काम करेगा। और अघूस को आप अघोष ही समझेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अघोष मतलब बिना घूस का काम होगा। किसका? 13। 13 आपका, 13 आपका। आपको क्या कहते हैं? 13 भी कहते हैं। कहते हैं ना कि चलो आपका काम बिना घूस के कर दिया जाएगा, क्योंकि 13 काम है ना, तो चलो 13 काम बिना घूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घोष या सघोष व्यंजनों की संख्या है। यदि आपने चुना 31 तो सही चुना। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? यहाँ सघोष की बात, पीछे अघोष की बात थी, यानी बिना घूस का काम, 13 काम बिना घूस का होगा तो 13 हुआ। यहाँ पे सघोष यानी घूस के साथ, स का मतलब सहित होता है। सघोष यानी कि घूस के साथ, और या घोष यहाँ पे है ये है, या घोष भी आएगा तो भी घूस ही समझिएगा। तो घूस के साथ काम करने वाले कौन है? एक तिवारी सर जी हैं, यानी कि तिवारी हैं। कोई भी एक तिवारी आदमी है, चाहे सर हो चाहे जो भी हो, जो बिना घूस का काम नहीं करता। एक तिवारी है। एक तिवारी से क्या बनेगा? 31 बनेगा। एक तिवारी से 31 बन जाएगा। जो सघोष घूस लेता है तभी काम करता है। कौन? एक तिवारी। और आप ऐसा बोलते भी हैं कि अरे वो एक तिवारी है जो बिना घूस का एक भी काम नहीं करता। तो एक तिवारी से 31 हो जाएगा और सघोष से हो जाएगा हमारा सघोष व्यंजनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त स्वरों की संख्या है। यदि आपने चुना 4 तो सही चुना। हमने दोस्तों अभी भी बताया जब भी संयुक्त की बात आवे तो आप 4 ही समझिएगा, लेकिन अगर आपको ट्रिक की ज़रूरत है तो संयुक्त में वही ट्रिक यहाँ भी लगेगा दोस्तों, कि काफ़ी दिनों के बाद संयोग हुआ तो इतने खुश हो जैसे 4 चाँद लग गया। इस तरह से संयुक्त की जब भी बात आवेगा तो आप 4 ही याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ स्वरों की संख्या है। यदि आपने चुना पहला विकल्प 7 तो सही चुना। दीर्घ स्वरों की संख्या दोस्तों 7 होता है। कैसे याद रखेंगे? देखिएगा दोस्तों, दीर्घ में दी से क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। दी में
दोस्तों हम दिन याद रखेंगे। दीर्घ में दी आया तो दी से दिन याद रखेंगे। और आपको पता है 7 ही दिन होते हैं, 7 के बाद 8वां दिन नहीं होता। तो जब भी दीर्घ की बात आवे तो दी से दिन हो जाएगा और 7 ही दिन होता है, 8वां दिन नहीं होता कभी दोस्तों, इसलिए दीर्घ का हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्रस्व स्वरों की संख्या है। यदि आपने चुना 4 तो सही चुना। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, ह्रस्व की बात आई है तो ह्रस्व में अगर हम चा जोड़ दे तो हो जाएगा हर सोच, ह्रस्वच यानी कि हर सोच हो जाएगा, ह्रस्वच यानी कि हर सोच। तो हर सोच आप याद रखिएगा दोस्तों, ह्रस्व में हर सोच याद रखिएगा। तो हर सोच से पकड़ लेंगे कि हर सोच में लास्ट में आपका चा आता है, तो चा से आपका सिर्फ 4 ही बनेगा। हर सोच, यहाँ चा हो जाएगा और चा से क्या हो जाएगा 4, तो चा से दोस्तों 4 होगा। और इधर हर से क्या हो जाएगा ह्रस्व, हर से ह्रस्व होगा और चा से हो जाएगा 4। तो इस तरह से याद रखेंगे दोस्तों, ह्रस्व के लिए हर सोच, तो हर सोच से यानी कि चा से 4 आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के भेद है। यदि आपने चुना 2 तो सही चुना दोस्तों। भेद के लिए हमने आपको बताया था, भेद का मतलब काटना है, चीरना होता है। तो चलिए वर्ण को हम भेद दें, तो यहाँ से भेदेंगे तो कितना मिलेगा 2, एक वा हो जाएगा और एक हो जाएगा अड़ा। तो इस तरह से भेद दिया जाए यदि वर्ण को, चूँकि वर्ण को ही भेदने की बात की है, तो वर्ण को भेदने से एक वा और एक अड़ा, तो 2 वर्ण हमारा मिलेगा। तो भेद यानी वर्ण के भेद कितने हो जाएंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्णों की संख्या है। यदि आपने चुना 52 वर्ण तो सही चुना, क्योंकि वर्णों की संख्या टोटल 52 है दोस्तों। कैसे याद रखेंगे, वर्ण की बात की है, यहाँ भेद की बात नहीं की है। अभी दोस्तों जो यहाँ पीछे आपको बताया गया, यहाँ पे स्वरों का भेद बताया गया दोस्तों, लेकिन यहाँ पे वर्ण की बात आई है। तो वर्ण की बात आई है तो वा से क्या हो जाएगा दोस्तों, वा से हमारा हो जाएगा 52, क्योंकि वर्ण में हम देखते हैं वर्ण में वा आता है और वा से 52 बनता है दोस्तों। याद रखिएगा, वा से कोई संख्या नहीं बनता है, आप 1 से 100 तक की देख सकते हैं। वा से अगर कोई संख्या बनने वाली है तो 52 ही बनता है। तो जब भी वर्ण की बात आवे, और भी संख्या का है दोस्तों, भेदने की बात नहीं कहा कि इसको हम बीच से काट देंगे भेद देंगे, संख्या की बात की है। तो वर्ण की संख्या वा से वर्ण, वा से 52। इस तरह से दोस्तों हमारा ये याद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वरों के भेद हैं। यदि आपने चुना 3 तो सही चुना। भेद का मतलब यही होता है दोस्तों, चीरना या काटना। तो चलिए इसको हम काट देते हैं, एक यहाँ से काटेंगे और एक यहाँ से काटेंगे, तो स्वर। इस तरह से दोस्तों हमारा 3 वर्ण मिल जाएगा जो कि स्वरों का भेद हो जाएगा। स्वर के भेद यानी स्वर को ही भेद देना है, स्वर को भेद दीजिए, काट दीजिए। तो जैसे ही हम स्वर को भेदेंगे तो स्वर के भेदने से हमारा 3 वर्ण तैयार हो जाता है, यानी कि 3 वर्ण मिल जाता है। तो इस तरह से हमारा सही हो जाएगा 3, क्योंकि स्वर को भेदने से 3 वर्ण मिला। तो याद रखिएगा, भेद स्वर का भेद हो जाएगा 3। इस तरह से दोस्तों हमारा ट्रिक समाप्त होता है। हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आप कमेंट में लिख करके बताएं दोस्तों आपको कैसा लगा और आपको किस विषय पे वीडियो ट्रिक वाला चाहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।